हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर अनीता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की जो हमारी 4th यूनिट चल रही है बीएड सेकेंडरी में। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल थ्योरी, संरचनावादी सिद्धांत। इससे पहले भी हम 2 थ्योरीज डिस्कस कर चुके हैं, सोशलाइजेशन थ्योरी, जेंडर डिफरेंस थ्योरी, समाजीकरण सिद्धांत और जेंडर अंतर सिद्धांत। इस वीडियो को देखने से पहले आपको ये दोनों वीडियो जरूर देख लेनी होगी, जिससे कि आपको ये स्ट्रक्चरल थ्योरी क्लियरली समझ में आ पाए। और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है और प्लेलिस्ट से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। तो जो हमारी समाजीकरण सिद्धांत है, ये कहता है कि जो वुमेन और मैन, बॉयज और गर्ल्स में जो डिफरेंस होता है वो इसका जो क्रेडिट जाता है वो टीचर्स और पेरेंट्स को जाता है। तो यदि टीचर्स और पेरेंट्स प्रॉपरली इस बात पर देखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे कि हमें दोनों में किसी भी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ये तो आप कहता है समाजीकरण सिद्धांत। और इसके बाद है आपका जेंडर डिफरेंस थ्योरीज, और ये भी ये मानता है कि जो इन दोनों में डिफरेंस किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है, गर्ल्स को बॉयज की तरह हमें नहीं बनाना। उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को, उनके ट्रेड्स को रिफॉर्म करना है, उनके ट्रेड्स को बाहर निकालना है। और इसके बाद हम देखते हैं संरचनावादी सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थ्योरी। वो थ्योरी क्या कहती है? स्ट्रक्चरल थ्योरीज chiefly give more importance to permanent powers and focus their attention on powers and privilege consolidation by specific people. According to this theory, power is imposed by one group to another group. यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है, अब हम कोई भी जैसे हमारा कॉलेज है या हमारा स्कूल है, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है। हमारी फैमिली है, फैमिली का अपना स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हमारी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का अपना स्ट्रक्चर है, उसकी राज्यसभा है, विधानसभा है, तो ये उसका एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमारा सोसाइटी है, इस सोसाइटी का भी एक परमानेंट स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हमने खुद ही बना रखा है, इस तरह से कि बॉयज और गर्ल्स में जो डिस्क्रिमिनेट होता है वो हमने खुद ही इस चीज को बनाया हुआ है। और जो ये संरचनाएं हैं, इन संरचनाओं से मतलब ये है कि जो धरातल या सतह के नीचे तक विद्यमान रहती है, मतलब इतनी डीपली गड़ी रहती है वो। और जो सांस्कृतिक मानदंड है या अन्य व्यक्तिगत चीजें हैं, उनकी तुलना में मानव व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालता है। तो जो हमारी संरचनावादी विचारधारा है, ये मुख्यतः स्थायी सत्ताओं, परमानेंट पावर की बात की है यहाँ पर, कि परमानेंट पावर, जो परमानेंट पावर है उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। और जो संरचनावादी विश्लेषण है वो कुछ स्पेसिफिक पीपल हैं उनसे और पावर्स और प्रिविलेज के कंसोलिडेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर उन पावर को इम्पोज करता है। एक ग्रुप है, चाहे वो ग्रुप कैसे करेगा, चाहे वो धन से करेगा, चाहे वो किसी अपनी फोर्स से करेगा, किसी लीडरशिप से करेगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो जेंडर या जो अन्य प्रकार की इनइक्वालिटीज हैं, उनको एक परमानेंट सिस्टम दे दिया जाता है। जो इनइक्वालिटीज हैं, उन इक्वालिटीज को, जेंडर एंड अदर टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज आर क्रिएटेड बाय अ परमानेंट सिस्टम एंड दिस सीम्स यूनाइटेड अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। जो ये इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को एक परमानेंट सिस्टम दे दिया जाता है। तो वो सिस्टम कैसे दिया जाता है? हमारी सोसाइटी के द्वारा ही उस सिस्टम को दिया जाता है। अब ये हम एग्जांपल भी ले सकते हैं इसका, कि जहां पर जो कम सैलरी वाली प्लेस होते हैं या पोस्ट होती हैं, वहां पर हम देखेंगे कि वुमेन ज्यादा काम कर रही हैं। जैसे आप नर्स ले लीजिए, या रिसेप्शनिस्ट की जॉब ले लीजिए, या आप होटल में आया का जो काम होता है उसको देख लीजिए। तो कहने का मतलब है कि जहां पर जो कम सैलरी मिल रही है, वहां पर वुमेन्स को जॉब मिल जाती है। जो इसकी फीमेल की बात है यहाँ पर, तो जो मेलनेस है, मेलनेस इज कंसिडर्ड normative and there are much such law and rules in
which women are considered responsible for conception but not give them the right to जैसे कि जो वुमेन्स हैं यहाँ पर यदि हम रूल्स रेगुलेशन की बात करते हैं कि जो हम असमानता की बात हो रही है कि जो कम सैलरी वाली जॉब पर वुमेन्स को पोस्ट कर दिया जाता है और जो जहाँ प्रमोशन की बात होती है प्रमोशन के मेल के लिए अलग से प्लानिंग्स होती है जैसे कि हम मेडिकल की बात करते हैं या रिसर्च वर्क में वहां पर डोमिनेंसी किसकी है मेल की डोमिनेंसी ज्यादा होती है और इसके साथ साथ कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशन भी हैं जैसे कि फीमेल हैं उनको कंसीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका राइट भी है लेकिन उनको अबॉर्ट कराने का राइट उनके पास नहीं होता है तो इस तरह से जो ये हमारी इनइक्वालिटी है ये एक तरह का ऐसा क्वेश्चन मार्क है जो कि हमारी सोसाइटी ने हमें खुद दिया है आगे देख लेते हैं इसको Socialization and structural theorists present this fact on an equal footing than it millet history, literature, art and science. The marginalized group have not been given proper representation. जो हम यदि अपने इतिहास में देखते हैं साहित्य की बात करते हैं साइंस एंड आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है इसका मतलब इनइक्वालिटी रच बस गई है तो ये इस इनइक्वालिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराकर अनइक्वालिटी को हम दूर कर सकते हैं और शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएं और साथ साथ में हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क इस तरह से हो कि जो इनइक्वालिटीज हैं उन इक्वालिटीज को बताया जाए कि ये इनइक्वालिटीज हैं तो कहने का मतलब है कि जो हमारा स्ट्रक्चर हमने मेंटेन कर रखा है हमें उस स्ट्रक्चर को देखना है कि हमने वो स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर मेंटेन है या नहीं है हमें अपने स्ट्रक्चर में ये ध्यान रखना है कि इनइक्वालिटीज किसी भी तरह से नहीं आनी चाहिए और बहुत बार हम ये देखते हैं कि ये सब चीजें हम अपनी फायदे के लिए भी करते हैं हम कभी वैसे तो ये देखा जाता है कि जो वुमेन्स हैं उनको माना जाता है कि उनका नेचुरल प्लेस घर है उन्हें घर पर ही रहना चाहिए ज्यादा जो है बाहर नहीं आना जाना चाहिए लेकिन जब कभी हम देखते हैं कि जो है लेबर वर्क की कमी हो जाती है तो तब क्या करते हैं जो हमारी ये अजम्पशन है इन अजम्पशन को हम एक तरफ रख देते हैं और वुमेन्स को लेबर वर्क काम के लिए लगाया जाता है तो इस तरह से क्या है हम हमारी जो अजम्पशन है उन अजम्पशन को अपने अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं ये हमारी सोसाइटी ने इस तरह से इसको मेंटेन कर रखा है मोस्ट स्ट्रक्चरल व्यू पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑपरेशन एंड देन एन एफर्ट इज मेड टू चेंज कि इसमें क्या दमन की नीति क्या है क्या दमन की स्थिति है कैसे दमन किया जाता है फिर उसको बदलने की कोशिश की जाती है इसी को मद्देनजर रखते हुए ही संरचनात्मक नारीवाद शैक्षिक उपचार और सुधार प्राथमिक रूप से एक उदारवादी शिक्षण शास्त्र और एक विपरीत जो काउंटर करिकुलम पर बेस्ड होता है तो यहाँ पर इन दोनों तरीकों से स्टूडेंट्स को अपने आप को और दूसरों की सिचुएशन को मापने और समझने की जो है ऐसी पावर दी जाती है तो इस तरह से तो जो ये अस्तित्व मान सत्ता है या शक्ति संबंधों की बात कर रहे हैं ये प्राकृतिक और योग्यतावादी मानते रहने को चुनौती देते हैं वहीं दूसरी तरफ जो ऑप्शनल स्ट्रक्चर है उसको खोजने पर भी जोर देते हैं तो किसी न किसी तरह से जो सामाजिक समूहों के दमन को खुलकर सामने रखते हैं और इससे ये स्पष्ट भी करते हैं कि किसी प्रकार दमन ने उन लोगों को फायदा पहुंचाया है जो पहले सत्ता में थे मतलब जो पहले जिनके पास पावर थी उनको किसी न किसी तरह से उनको बेनिफिट मिला है और यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो हमारा संरचनावादी नारीवाद शिक्षा में इस बात पर जोर दिया जाता है कि पाठ्य वस्तुओं में समालोचनात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए मतलब ये इनइक्वालिटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं जब हमारे करिकुलम में क्रिटिकल एनालिसिस आएगा क्रिटिकल करिकुलम हमारा होगा जो एनकरेज करेगा स्टूडेंट्स को ये समझने के लिए कि क्या टेंडेंसी है और किस तरह से मोनोपोली की जाती है तो ये हमारा था स्ट्रक्चरल थ्योरी इस थ्योरी में कहा गया कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर इस तरह से मेंटेन है कि उसमें इनइक्वालिटी रच बस गई है और हमें इस जो इनइक्वालिटी है इस असमानता है उस असमानता को हमें दूर करना है
तो इस तरह से आज हमने जाना कि स्ट्रक्चरल थ्योरी क्या होती है। इससे पहले हम 2 थ्योरीज जान चुके हैं और यदि आपके पास वो आप नहीं सुन पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में से जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, विखंडन सिद्धांत क्या है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो विखंडन सिद्धांत की मिलने वाली है। और इसी के साथ ही आपको वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इस लिंक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।